हाँ चिल्ल भी देने रंग बेचने आए। रंग दे दो, रंग हरा वाला दो हमका, पक्का वाला। कितना? अरे भैया की बात पहले, रंग हमारे पास देखिए उसका कौन सा रंग, कौन सा? एक कर लो, एक इनका दे दो, एक अच्छा इनका दे दो। तुम काले हो। तुम पर मेरे बोलो बेटे जे जल्दी क्यों नहीं बोलेगा जैसी। हाँ तो लगा दो। देख लेना बेटा ऐसा जैसा, कलर भी देख लेना ऐसा बेटा। एक मिनट रुक जाओ। चाचा रुको इसी। दुनिया मेरे जात है, कैसा बोलो जैसा है, हर कलर बना। कलर बहुत, वो लाले कांच में है। ये देखो, रुक जाइए, देख लो। अरे ऐसे हमको पता नहीं, बहुत बहुत रंग रंग बहुत बढ़िया। हाँ पक्का रंग, थोड़ा सा मगर कितना पक्का रंग। होली है रेड है। देख देखो पहले माल देखो इसके अंदर, अली आपको दे दिया देखो। देखिए बोला ये गुलाबी है। अरे जो पानी डालन दो। अरे नहीं पानी 20 वाली डुब्बी वाला ही मिलेगा नहीं, ये तुम ढूंढ ना, वो तो मिल जाएगा चाहे कहीं भी। देख लो ये देखो कलर, देखिए फोन हम मिलेगा तो लीजिए। 20 रुपए का एक दफे लोगे ना, दोबारा कहो कि हाँ ये दे दो भैया। ठीक है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत तो चारू के पापा ने ही कर दी थी। आप लोगों ने देखा पीछे जो है कलर वगैरह इन्होंने ख़रीदा हुआ है। और सुबह के बाद का समय है, ये करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर इधर हम लोग आ गए सफाई करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज है संडे, छुट्टी का दिन था। सुबह भी जल्दी नहीं थी और सच बताएं तो सुबह से लेकर 10 बजे तक हम सिर्फ कपड़े ही धो रहे थे। इसकी वजह से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया हुआ था। और अब जब कपड़े धो के फुर्सत मिली तो हम लग गए यहाँ पर सफाई करने के लिए, क्योंकि हमने कहा इधर बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको उठा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही हमने कहा जिस दिन इनकी छुट्टी रहेगी उस दिन इधर हम सफाई करेंगे। उधर का तो हम अकेले ही निपटा डालते हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सामान भी ज़्यादा है। और इधर इसको स्टोर रूम कह सकते हैं। जो अनाज की टंकी है, बोरी है, खेत का सामान है, वो सारा कुछ इधर ही रखा जाता है। और जो किचन का सामान होता है ना बड़ा बड़ा वाला, तो वो भी इधर रखा जाता है, बर्तन वगैरह। क्योंकि आप लोगों को बताया भी है किचन छोटा है, उसमें सिर्फ मतलब भर की चीज़ें आती हैं जो डेली यूज वाली होती है। बाकी इधर ही बड़े बर्तन और बड़ा सामान जो होता है इधर ही रखा जाता है। और काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि इधर की हम साफ़ सफाई करें, लेकिन अकेले इधर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सभी का सामान रहता है। तो कोई चीज़ पता नहीं कैसी है, इसी वजह से मम्मी भी थी, इनसे पूछ कर जो सामान मतलब बेकार है उसको अलग रखा जाएगा, जो काम की चीज़ें वो अलग रखी जाएगी। और यहाँ पर ड्रम वगैरह में भी अनाज भरा हुआ है, जैसे गेहूँ है, धान है, सरसों है, तो ये सारी चीज़ें इधर रखी जाती हैं। और फिर वही ये कर रहे थे, इधर चारपाई डाल रहे थे। और इस बार बक्सा बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो कुछ बिस्तर वगैरह हैं जैसे रजाई हैं, गद्दे हैं, तो वो चारपाई पर ही रखे हैं इस समय। जब बक्सा खाली होगा तब उसमें भरे जाएंगे। तो यहाँ पर ये फालतू के कपड़े हैं, मतलब जो कोई भी नहीं पहनता है। मम्मी की साड़ी है, कुछ इन लोगों के कपड़े हैं, देवर जी के हैं, जो कि केवल रखे ही रहते हैं, कोई पहनता ही नहीं। तो वही मम्मी कह रही थी इनको अलग अलग कर दो, मतलब जो काम की चीज़ें वो अलग कर दो और एक गट्ठर बना दो जो फालतू के कपड़े हैं। कहा गद्दा है को बिछाई गई अब इसे इधर नया तो काम भी है नहीं, तो जो जरूरत का बाकी बहुत जैसे जरूरत का डिजाइन के पैसे कम करने। तो यहाँ पर जो साड़ी है मम्मी की वो हम अलग कर दे रहे हैं। मम्मी कह रही थी ये जो कपड़े हैं ना कंबल के, जैसे कवर हैं, साड़ी हैं, शॉल है,
तो इन चीज़ों की कथरी बन जाती है, मतलब बिस्तर बिछौना बन जाता है। गर्मियाँ जब आएंगी ना तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वही हम अलग कर रहे थे। और बाकी जो पहनने वाले कपड़े नहीं हैं वो हम अलग करते जा रहे हैं। कुछ ननद जी के भी हैं जो पुराने कपड़े हैं जो नहीं पहनती हैं, तो वो भी अलग किए जा रहे हैं। तो उधर ये लग गए थे सफाई में। आज छुट्टी थी, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मदद करा दी थी हमारी, नहीं तो कल से फिर इनको टाइम नहीं मिलेगा। और त्यौहार को भी अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। साइकिल चला दे फेंकी कितना सारा कबाड़ जो है इकट्ठा हुआ है। टाइम से है सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से आपकी ड्यूटी है, तो आप 12 बजे कि मेरा काम था ना, मैं अपना काम करके आया हूँ, खाना खा के आया हूँ। पेमेंट पूरी लेते हैं और लेट लपेट आते हैं। कम से कम अच्छे से काम करिए। झाड़ू मेरा हो गया, झाड़ू कर दिया इधर, कर हम धो दे बस। इकट्ठा भर के वही बोरिया में भर दो जी माँ, कपड़ा भरेंगे तुम धो करकट भरो। तको तो पानी आ रहा नहीं आ रहा, एमा लगा दीजिए। अरे पानी है, पानी ज्यादा तो 2 बाल्टी पानी लगेगा, बहुत थोड़ी लगी पानी। करो 12 बजे वाला सही है। वहीं पर है। अरे भैया और एक बात और रहती है, अगर इनके साथ काम करो तो इनको जल्दी रहती है, मतलब उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से हम महिलाएं काम करती हैं। तो वही हम इतनी जल्दी कर रहे थे कि ये अलमारी साफ़ कर दे, यहाँ पर पेपर डाल दे, डिब्बों को साफ़ कर दे, तो ये सब इनके बस का नहीं है। वही इनको बस बड़ा बड़ा सा काम दिखता है कि जाले छुटवा दिए, ये सामान यहाँ से वहाँ रखवाना है, ये करवा देंगे। और अगर ये करने लगो तो उस पर भी है कि देर हो रही है, टाइम लगाती हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमको तो वही अपना काम करवाना ही था। तो यहाँ पर हमने ये जो सामान रखा हुआ है ना, तो वो अच्छे से साफ़ कर दिया था, पेपर डाल दिया है और सामान को सेट कर दिया। जो फालतू सामान है वो बाहर रख दिया था। और ये गए थे कूड़ा कबाड़ा जो निकला था उसको फेंकने के लिए, तो ये साइकिल से लेकर चले गए थे। इसी बीच में हमने ये सारे काम कर डाले हैं। तो इधर का आज बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये वॉशिंग मशीन का कवर था, इसको भी हम चढ़ा देते हैं, क्योंकि रोज़ तो हम इसमें कपड़े नहीं धोते हैं, जब ज़्यादा होते हैं तब हम धोते हैं। आज हमने इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है, मतलब सुबह बहुत सारे कपड़े थे तो मशीन में ही धुले थे। फिर इसके बाद इसको पैक कर देंगे। अब देखो, जब ज़्यादा कपड़े होंगे तभी निकालते, नहीं तो डेली वाले तो हम हाथों से ही धो डालते हैं। और फिर आ गए हैं यहाँ पर धोने के लिए। अब साफ़ सफाई के बाद देखिए कितना व्यवस्थित लग रहा है, नहीं तो बिखरा बिखरा पड़ा रहता है। और सभी लोगों का ना इधर ज़्यादा ही सामान रखा हुआ होता है। एक दिन साफ़ करो, दूसरे दिन फिर इधर उधर सामान हो जाता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। त्यौहार के टाइम पर सारी चीज़ें व्यवस्थित हों तो उसकी बात ही अलग होती है। तो व्यवस्थित कर दी गई है सारी सामान को। उसके बाद भाई बोरी और ये ड्रम वगैरह हैं, टंकी है, ये तो उसी जगह पर रहेंगी। उसके बाद जो बर्तन थे यहाँ पर सेट किए गए थे वो हमने धो के रख दिए हैं। मम्मी भी साथ में लगी थी यहाँ पर। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, तसले हैं, कुकर वगैरह हैं, जो बड़े बर्तन हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं, तो वो धो के हम सेट कर रहे हैं कि रख देंगे। और जब त्यौहार में या कोई कार्यक्रम होता है तभी बड़े बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे तो उधर काम चल जाता है। तो साफ़ सफाई हो गई है, इधर से अब फुर्सत मिल गई है। अब कल होगी ज़बरदस्त वाली साफ़ सफाई उधर की। नहीं आया सिकंदर, बुला लाओ। है सिकंदर, दुकान रखी। ये झाड़ू ने मंगाया था ऑनलाइन और बहुत दिनों से कह रही थी कलर वाली, खुश नहीं, खोलो नहीं भी, कलर वाली जो है बॉक्स मंगा दो, इसमें कलर रहेंगी। और कैसा है खोलने से पता चलेगा। लो खोल दो। देखे तो ये निकल गया है आसी का बॉक्स। ये देखो
ये कलर बॉक्स है ना, खुलेगा कैसे वो? इस ये रुको तो ये देखो, चाहे जितने मन जाओ। अरे वाह, ये देखो, ये कलर कैसे करे जी? ये तो पानी में लगा लगा किया है ना। ये देखो पानी। नहीं, कट वो करके ऐसे पानी भिगो फिर करो ऐसे। इरेजर है, शॉर्पनर है, जी क्या? पिन है ऐसे। फिर ये हो गई है तैयारी ननद जी के यहाँ जाने की त्योहारी लेकर। तो जो कुछ भी भाई भेजा जाता है सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पर रखा जा रहा है, पैक किया जा रहा है। तो पहली त्योहारी जा रही है तो उस हिसाब से भाई दिया जाता है। और पापा जी थे तो फिर हम यहाँ पर रुके भी नहीं। और यहाँ पर चारू की भी तैयारी हो रही थी क्योंकि कह रही थी हम भी जाएंगे, बुआ जी के यहाँ जाएंगे लिवाने के लिए। तो पहले तो पापा की तैयारी थी, फिर इनकी तैयारी हो गई कि चलो हम ही चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर सारी तैयारियाँ कल से हो रही थी। कल गुजिया बन गई थी, उसके बाद क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, कैसे क्या जाना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। विस्तार पूर्वक तो हम नहीं बता सकते कि क्या क्या है इसमें, लेकिन आप लोग देख लीजिए, जो कुछ भी हो सकता है वो अपने हिसाब से सभी लोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जा रहे हैं और चारू जा रही हैं, साथ में चाचा जी भी हैं तो वो जा रहे हैं। तो ये लोग जा रहे हैं, निकल जाएंगे। और हमारे मोहल्ले में आज से ही सजावट शुरू हो गई होली की। ये देखिए हमारे घर के बाहर साज सज्जा शुरू हो चुकी है। अभी तो इतना ही हुआ है, होली वाले दिन तक तो बहुत ही ज़्यादा सजावट की जाती है। तो सारी तैयारियाँ होली की ज़ोरों शोरों से पूरे मोहल्ले में हो रही हैं। और हम लोगों को क्या है कि घर की साफ़ सफाई इसी से फुर्सत नहीं मिलती है। तो जब ये लोग चले गए थे तो हमने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं, धीरे धीरे करके घर के कामों को निपटाते हैं। और फिर झाड़ू लगाने के बाद बाहर भी चले गए थे, बाहर झाड़ू लगा दी थी। छत पर इतने सारे कपड़े हैं और आज पता नहीं क्यों थकान सी लग रही थी क्योंकि लगातार काम काम काम। और दूसरी बात बहुत सारे कपड़े थे, डोरमेट, कंबल दो थे। तो वो तो धोने में आज कचूमर निकल गया। लेकिन वही होता है ना, अच्छा नहीं लगता है जब त्योहार होता है और कपड़े वगैरह गंदे हों तो। और सबसे ज़्यादा कपड़े धोने में तो खैर मेहनत पड़ती है, लेकिन फिर उनको उतारना और फिर उनको तह करके रखना ये बहुत बड़ा काम होता है। तो चारू के पापा की भी ढूंढ कर कपड़े आज हमने धोए हैं। और सबके मतलब कोई भी वैसी चीज़ नहीं रह गई धोने वाली। किचन की टॉवल ले लो या डोरमेट ले लो, मतलब एक एक चीज़ अच्छे से धो के हमने रखी थी। तो उतारने में भी टाइम लगा, जगह नहीं बची थी तो उधर वो देखिए वो रस्सी बंधी वहाँ पर हमने टांगे थे। ये कंबल सूख गया है क्योंकि ये हल्का था, लेकिन मोटा वाला कंबल नहीं सूखा है तो उसको कल फिर डालना पड़ेगा। तो ये वाला कंबल नहीं सूखा, ये काफ़ी मोटा है तो इसको अंदर रख देते हैं। हम आ चुके हैं छत पर, नीचे के सारे काम निपटा दिए थे, उसके बाद छत पर आए हुए हैं। और ये लोग तो कब का जा चुके थे। तो छत पर बहुत सारे कपड़े आज हमने धोए थे, लेकिन आप लोगों के साथ हमने शेयर नहीं किया है क्योंकि बहुत ही जल्दी थी। मतलब सुबह सुबह ही हमने सबसे पहले कपड़े ही धोए थे, कंबल वगैरह थे। और आज छुट्टी भी थी तो हमने कहा ये भी रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो सारे कपड़े हमने धो के फैला दिए थे और सूख भी गए। बस एक मोटा वाला कंबल नहीं सूखा है तो वो कल सूखेगा। तो वही लेकर नीचे चलते हैं, ढेर लग गया है कपड़ों का। और दोस्तों आज ननद जी आ जाएंगी तो उससे पहले हमने सारे काम निपटा लिए थे। और होली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरे घर की साफ़ सफाई आज नहीं हो पाई है, इधर रह गई है। और ये देखिए छत के हमारे हालचाल कैसे हैं। मतलब छत पर भी ये देखिए पत्तियां बहुत सारी पड़ी हुई हैं और पूरी छत पर ना धूल मिट्टी जमी हुई है। तो छत की साफ़ सफाई हम कल सुबह करेंगे तो जो भी होगा। और रसोई ये देखिए कितने दिनों से रसोई में खाना नहीं बना है, जिसकी वजह से रसोई हमारी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। लिपाई पुताई की थी हमने, तब से वैसी ये कुछ बना नहीं, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पूरे छत की कल हम सफाई करेंगे। हो सकेगा अगर मिट्टी मिली तो पुताई भी करेंगे, नहीं तो नीचे तो साफ़ सफाई होगी ही। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, आगे के कामों को देखते हैं।
तो 3 से 4 बार हम कपड़े उतार कर लाए थे, एक बार में नहीं आ पा रहे थे। अब सबसे बड़ा काम है इनको तह करके रखना। शाम का टाइम हो गया था और ये डोरमेट भी हमारी सूख गई थी, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, कल डालेंगे। चप्पल उतार दो बिटिया, चप्पल उतार दो। सब बढ़िया। तो बैगन उतार फिर अरे बता दे तू तो उतार ले जाएगी। अरे इतनी जने बाहर बैठी तो बरसा हम बैठी हम कम तुम बैग न उतार। चाची और का करती बिटिया एक बैग चाची का तुरंत है ना बिटिया का कलर बहुत है। अम्मा तारी तो पहुंचती है तुरंत से। अरे तुम लोग उधर रुक जाओ, फिर पहले आ जाओ। कपड़ा उतार कर लाई काची कपड़ा उतार लाई थी तुम हवाई में आती है क्या रे का कपड़ा ये है मेरे चाची पापड़ छोड़ के तुम तो यहाँ पर ननद जी आ चुकी थी, चारू भी आ गई है। और देखिए जब बेटियां बहनें घर में आती है तो रौनक आ ही जाती है, चाहे वो माँ की खुशी हो किसी की भी हो, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बेटियां बहनें घर की रौनक होती हैं और त्यौहार इस बार इनका पहला है तो मायके में ही होगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जो कपड़े उतार कर लाए हैं वो धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि डालना शुरू करते हैं। ये सोफ़ा कवर भी हमने धोया था, जब से आया था तब से इसको नहीं धोया था, तो हमने कहा होली का मौका है इसको धो देते हैं और साथ में डाल भी देते हैं। जो काम रह जाता है तो वो फिर रह ही जाता है, तो इसको भी डाल देते हैं, अच्छे से सेट कर देते हैं। और कल तो भाई पूरा दिन पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या टाइम चला जाएगा। हमारी कई बहनों ने कमेंट किया है कि दीदी ग्रहण पड़ रहे हैं होली वाले दिन, तो जी हाँ, कहते तो यही है कि होली वाले दिन ग्रहण पड़ रहे हैं। अब हम लोगों के यहाँ होली 4 तारीख को मनाई जाएगी, मतलब होली खेलने वाला त्यौहार। जलेगी किस दिन ये नहीं पता है, तो आप लोग भी बताइएगा कि ग्रहण में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वैसे हमारे यहाँ जैसे होता है हम वैसा करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, चाकू छुरी नहीं चलाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें तो हम करते हैं। और क्या किया जाता है आप लोग बताइएगा। फिर ये देखिए कपड़े इतने ज़्यादा थे कि ननद जी भी बैठ गई कि लाओ तह करा लेते हैं, साथ में बातें भी होती जा रही हैं। और 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहे हैं, तो उस दिन तो कोई त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, तो उसके अगले ही दिन होली का त्यौहार मनाया जाएगा। अब होलिका दहन किस दिन होता है ये तो अभी नहीं पता है। और इसमें से कुछ कपड़े हैं जो कि हमें पैक करने, मतलब चारू के पापा के स्वेटर वगैरह हैं जो अब वो नहीं पहनते, तो उनको हम रख देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो भी रख देंगे। तो बस अब जल्दी से कपड़े तय हो गए थे, उसके बाद हम आ गए थे खाना बनाने के लिए। तो सब्जी काट ली थी, उसके बाद मसाले भी पीस लिए थे। मम्मी चली गई थी छत पर मावा बनाने के लिए, मतलब दूध का मावा बनाएंगी। और आप लोगों ने कल के वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे किचन की, और ये देखिए कितना प्यारा लगता है जब हर चीज़ व्यवस्थित होती है। तो यहाँ पर ये आ गए थे कुछ बताने के लिए। और हमारे यहाँ फाग भी शुरू हो चुके हैं, जो होरी गाई जाती है, पूरी टोली रहती है और फाग गाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।